हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा कक्षा 4 गणित की क्लास नंबर 89, जिसमें मैं आपको सप्ताह 16 का दिवस 3 कराऊंगी। तो दिवस 3 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। ठीक है बेटा, तो चलिए चलते हैं हम बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। वही हमारा पाठ चल रहा है जगमग जगमग, सप्ताह 16 का दिवस 3। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कमला के पास 100 ml पानी माप की बोतल है। जो बेटा कमला है, कमला के पास कितनी माप की बोतल है? 100 ml की। ठीक है, और विमला के पास 200 ml की बोतल है। मतलब यह कमला की जो पानी की बोतल है ना, उसमें केवल 100 ml पानी आएगा, और जो विमला के पास है उसमें 200 ml पानी आएगा। अब कह रहा है उन दोनों को मिलाकर 700 ml पानी का मापन करना है। इसके लिए कोई दो तरीके लिखिए। चलिए भाई, कमला के पास 100 ml है और विमला के पास 200 ml है, और टोटल हमें पानी कितना चाहिए? 700 ml। ठीक है, तो हम कमला से कहेंगे कमला ऐसा कर, 3 बोतल पानी तू दे दे। तो वो 100 की देगी, क्योंकि भाई उसके पास तो 100 की है, तो 300 हो गया, लेकिन हमें तो 700 चाहिए। फिर हम विमला से कहेंगे कि विमला 2 बोतल पानी तू दे दे। तो उसके पास 200 की है, तो वो 2 बोतल पानी दे देगी। तो कितना हो गया? 100, 200, 300, 300 और 200, 500, 500 और 200, 700। मतलब हो गया पूरा 700 ml पानी। हमें कैसे भी करके 700 ml लेके आना है। तो इसके दो तरीके पूछे थे। एक तरीका ये हो गया, हमने कमला से मांगा 3 बोतल पानी, उसने 100 ml दिया। फिर प्लस हमने विमला से मांगा 2 बोतल पानी, तो 200 ml के 2 बार दे दिया उसने पानी। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 700 ml। ठीक है, दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि हम 100 हम कमला से मांग सकते हैं 5 बोतल पानी, तो वो 100 ml की 5 बोतल पानी देगी, मतलब 500 ml। और फिर 1 बोतल विमला से मांग लेंगे तो 500 और 200, 700 ml, है ना। जैसे मैं कमला से मांग लूँ 5 बोतल पानी, तो 500 ml हो गया, 100, 200, 300, 400, 500। फिर एक विमला से मांग लिया, विमला के पास तो 200 की है, तो 500 और 200, 700। ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। और तरीका है, जैसे मैं कमला से मांगूँ 1 बोतल पानी, तो वो 100 ml की दे देगी। फिर मैं विमला से मांग लूँ 3 बोतल पानी, और विमला के पास तो 200 की है, तो 200, 200, 400, 400 और 200, 600, और 600 और 100, 700। ऐसे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें टोटल कितना पानी चाहिए? 700 ml। तो हम किसी से भी कितना भी मांग सकते हैं। ठीक है, बस तरीका अलग होना चाहिए हर बार। जैसे कि मैंने दोनों में अलग अलग तरीका बता दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपके पास 50 ml माप का बर्तन है। मेरे पास ये बर्तन है। ये बर्तन कितने का है? 50 ml का। ठीक है, 300 ml धारिता का बर्तन भरने में कितनी बार मापना पड़ेगा? अब ये क्या है? ये है 300 ml का बर्तन। अब मैंने इसमें मैंने 50 ml के बर्तन में पानी भरा, इसमें डाला, फिर पानी भरा, फिर डाला, फिर पानी भरा, फिर डाला, फिर पानी भरा, फिर डाला। तो ये पूछ रहा है कि कितनी बार पानी भर के डालना पड़ेगा। तो चलो, बर्तन का माप कितना है? 50 ml, और 300 ml धारिता का बर्तन भरने में मापन। 300 ml का धारिता का बर्तन भरना है बेटा हमको, तो 300 का भाग कर देंगे 50 में, पता चल जाएगा 6 बार मापना पड़ेगा। ठीक है, 50 का भाग किस में कर देंगे? 300 में। तो भाग कीजिए। तो 50 का भाग आप 300 में करेंगे तो 50 का पहाड़ा आना चाहिए आपको उसके लिए। तो उसके लिए 50 का पहाड़ा नहीं याद होगा तो आप क्या करेंगे? जैसे कि ये 300 है और बटे 50 है, तो ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा? 5 और 30। हम 0 से 0 हटा देते हैं,
तो अब कितना आ गया, 5 का पहाड़ा 30 में पढ़ो, 5 30। तो कितनी बार बेटा भरना पड़ेगा हमें 50 ml का बर्तन, 6 बार। ठीक है, चलिए सबका हो गया होगा। हम तीसरा क्वेश्चन करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 लीटर माप वाली पानी की बोतल से 200 ml माप की बोतलें भरी जा सकती हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, और हमें 200 ml की बोतलें भरनी है। तो 1000 में 200 का भाग कर दो, सिंपल, 200 का भाग कर दो 1000 में। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा। तो ये 1000/200 होता है। तो जो पीछे अगर जीरो होती है ना तो वो एक दूसरे से कट जाती है। तो पीछे की जीरो काट दी, ये भी काट दिया, कितना बचा, 2 और 10, मतलब कि 10 का भाग कर दो 2 से, 2 पंजे 10। तो बेटा कितनी बोतल भरी जा सकती है, 5 बोतल। जैसे कि इसमें लिखा है 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो 200 ml की बोतलें भरी जा सकती हैं बराबर 1000/200 बराबर 5 बोतल, भाग कर दिया। तो ठीक है बेटा, चलिए 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, लीला के पास 1 लीटर माप वाली पानी की खाली बोतल है। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। वह एक छोटी बोतल से 4 बार में उसे पूरा भरती है। उसने एक छोटी बोतल ली जिसे वो 4 बार में पूरा भर रही है उससे। तो छोटी बोतल की धारिता कितनी होगी। तो बेटा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो छोटी बोतल की धारिता कैसे निकालेंगे, 1000 बटे कितनी बार में पानी भरा जा रहा है, 4 बार में। तो 4 का भाग कर दो 1000 में, कितना है, 250 ml। मतलब कि छोटी बोतल की धारिता कितनी होगी, 250 ml। तो मैं आपको भाग करके दिखा देती हूँ 1000 का 4 में। तो देखो पहले भाग करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 जाएगा तो घटा दो, 2 बचा, उतार लेंगे ये वाली 0, 4 5 20, तो कुछ नहीं बचा, फिर ये वाली 0 बची, 0 को उतार लिया। अब भाग नहीं जा सकता 0 पे, तो ना जाने की 0। तो कितनी है बेटा, 250 ml की बोतल से हम एक 250 ml की बोतल लेंगे ना, और उसको हम 1 लीटर की बोतल लेंगे। अगर हम 250 ml की बोतल से 1 लीटर वाली बोतल में पानी भरेंगे तो 4 बार में भरा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सबका हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 5, रमेश 2 लीटर दूध किसी बर्तन में भरता है और 500 ml दूध बच जाता है। बर्तन की धारिता कितनी है। तो बेटा रमेश क्या है, एक बर्तन है मेरे पास। रमेश ने इस बर्तन में 2 लीटर दूध डाला, 2 लीटर, ठीक है, और 500 ml बच गया। 2 लीटर का मतलब क्या हो गया बेटा, 2000 ml। वो कह रहा है 500 ml बच गया, मतलब ये 500 ml और था, मतलब कितना था उसमें पानी, उसमें दूध 2500 ml, मतलब कि 2500 दूध था उसमें, 2500 ml दूध था। तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर। बचा कितना दूध, 500 बच गया, 500 ml। तो बर्तन की धारिता पूछिए, तो टोटल दूध कितना था उतनी धारिता होगी। तो 0 0 5 2 जोड़ दिया सबको, बस ख़त्म कहानी। ठीक है, अभी जैसे मैं कहूँ आपसे, आपके पास 2 लीटर दूध है, ठीक है, आपके पास जो बर्तन है वो 2 लीटर का है, तो 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर। आपका 500 ml दूध बच गया, ठीक है, तो टोटल दूध आपका कितना था, टोटल दूध आपका कितना था, 2500 ml था। तो बर्तन की धारिता बेटा कितनी होगी, 2500 ml। ठीक है, अरे बेटा नहीं, एक सेकेंड रुको सब। इसमें इसने क्या पूछा है, बर्तन की धारिता पूछी है और मैंने दूध की बता दी है, गलत है थोड़ा। हम इसको दोबारा करते हैं। इसने क्या पूछा है, रमेश 2 लीटर दूध किसी बर्तन में भरता है और 500 ml दूध बच जाता है। तो बर्तन की धारिता पूछी है, बर्तन में कितना दूध आया। तो बेटा बर्तन में तो सिर्फ 2 लीटर ही दूध आया ना, बर्तन में तो सिर्फ 2 लीटर ही दूध आया, 500 ml थोड़ी ना आया। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें सीधा सीधा लिखना है आपको, ये नहीं करना। ठीक है, तो बर्तन की धारिता पूछी है सिर्फ, तो आप क्या लिखेंगे, बर्तन की धारिता बराबर कितनी होगी बेटा, क्योंकि सिर्फ बर्तन में 2 लीटर ही दूध आया,
तो बर्तन की धारिता कितनी होगी 2000 ml। ठीक है, सिर्फ 2000 ml होगी। ये मैंने उसका दूध की धारिता बता दी थी, ध्यान नहीं किया था क्वेश्चन में, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आपके क्वेश्चन का सिर्फ यही आंसर है, सिर्फ एक लाइन। ठीक है, देखिए उसने क्या कहा था, रमेश 2 लीटर दूध किसी बर्तन में भरता है और 500 ml दूध बच जाता है। मतलब कि बर्तन में सिर्फ कितना आया, 2 लीटर ही दूध आया। उसने बर्तन की धारिता पूछी है। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर सिर्फ यही है, लिख लीजिए, बर्तन की धारिता बराबर 2000 ml। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।